आज आखिर किसान आंदोलन क्यों कर रहा है? किसान इस देश का आंदोलन इसलिए कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो लगातार जो भाजपा की सरकार है, ये जो प्रयोग करते आ रही है, इसका सारा प्रयोग फेल होता जा रहा है। और जब बार बार प्रयोग फेल हो रहा है तो किसान ये नहीं चाहता है कि हमारे ऊपर कोई कानून बना के प्रयोग किया जाए। इनका पहला प्रयोग फेल जो हुआ, यह मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें, ग्रुप में जोड़ें, इनवाइट करें लोगों को, जितना जल्दी से जल्दी आप लोगों को जोड़ते रहें। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से जब काला धन के नाम पर नोटबंदी किया गया तो उस नोटबंदी में कितने लोग लाइन में लगे। सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि काला धन आएगा, हमारे खाते में 15,000 आएगा। उसके बाद जैसे ही नोटबंदी होती है, लोग लाइन में लग जाते हैं, लाइनों में लोग लगे रहते हैं। किसी को हार्ट अटैक हो रहा है, कोई अस्पताल में मर रहा है, तो कोई फैक्ट्री बंद हो रही है, कोई कंपनी बंद हो रही है, लेकिन कोई काला धन आज तक दिखाई नहीं दिया, कोई काला धन नहीं आया। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति या जितने भी जो तमाम संगठन हैं जो भाजपा को सपोर्ट करते हैं, आज तक मैं खुला चैलेंज देता हूं कि अगर कोई नोटबंदी पे बहस करना चाहे तो मुझसे नोटबंदी पे बहस कर सकता है, क्योंकि आज तक भाजपा जो है नोटबंदी का फायदा किसी को बता नहीं पाई। उसके बाद इन्होंने दूसरा प्रयोग किया। दूसरा प्रयोग जानते हैं? ये आर्थिक आजादी देना चाह रहे थे, कह रहे थे कि देश के अंदर अमीरी और गरीबी दोनों खत्म हो जाएगी। अमीरी और गरीबी को बराबर का दर्जा देने के लिए इन्होंने सबको बराबर करने के लिए क्या कहा कि जीएसटी लाएंगे और जीएसटी से नई क्रांति आएगी। और जीएसटी इन्होंने लाया, देश की जीडीपी धाराशायी हो गई, देश का जो मजदूर था वो बेरोजगार हो गया। जितनी फैक्ट्रियां कारखाने चल रहे थे और उसमें से 8 लाख कारखानों में ताला लग गया, 8 लाख कारखानों में ताला लग गया। जितने भी मीडियम क्लास के लोग थे वह भी गरीबी की श्रेणी में आ गए। और सारा फायदा किसको हुआ? अडानी को, अंबानी को, डालमिया को। और ज्यादा फायदा किसको हुआ जानते हैं? जो भाजपाइयों की गोदी में खेलते थे, वो चाहे ललित मोदी हो, चाहे मेहुल चौकसी हो, चाहे विजय माल्या हो, चाहे विक्रम कोठारी हो। इन्होंने देश का धन जो काले धन के रूप में इकट्ठा हुआ, देश का धन, वह काला धन बैंकों द्वारा इन लोगों को दे दिया गया, भगोड़ों को। और ये भगोड़े लेके कहां चले गए? सब जाके विदेश में सेटल हो गए, देश का पैसा ले जाके सबको बर्बाद कर दिए। जितने क्रांतिकारी साथी हैं, सभी क्रांतिकारी साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग लगातार लोगों को जोड़ते रहें, लगातार लोगों को जोड़ते रहें, ग्रुपों में इनवाइट करते रहें, जोड़ते रहें। और जो अंधभगत हैं वो निकल लें यहाँ से बरनाल लेके, जो फर्जी आईडी बना के आए हैं। अरे अगर फर्जी आईडी या हीरो के नाम से बनानी है तो अपनी दीदी का जो विवाह है ना, वो हीरो के यहाँ कर दो। तुम्हारे जो भांजे पैदा होंगे वो अहीर पैदा होंगे और वो रियल आईडी चलाएंगे। इतना शौक अगर हीरो के नाम की अगर इतनी आईडी चलाने का शौक है, मुसलमानों के नाम से अगर आईडी चलाने का शौक है, तो भांजे पैदा करवा लो मुसलमानों के यहाँ भी। उसके बाद जानते हैं, अब उसके बाद इन्होंने जो है नोटबंदी किया, जीएसटी किया, और उसके बाद इन्होंने कोरोना के नाम पे देश में लॉकडाउन किया। एक प्रयोग और देखिए कि जब इन्होंने लॉकडाउन लाया तो इन्होंने कहा अरे बाप रे, बहुत बड़ी बीमारी आ रही है, अब इसको हम रोकेंगे और लॉकडाउन लगाएंगे। और जैसे ही लॉकडाउन लगाएंगे, 21 दिन की जो चयन प्रक्रिया है, जो चयन सिस्टम है, 21 दिन में कोरोना देश के अंदर से खत्म हो जाएगा। जब एक दूसरे से लोग मिलेंगे नहीं, उनको दरवाजों में बंद कर देंगे। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा जानते हैं? अपने घर में रहें और लक्ष्मण रेखा को लांघिए मत। और लक्ष्मण रेखा को मत लांघना, ताली बजवाए, थाली बजवाए, सारा कुछ किए। यहां तक कि जो 21 दिन की बात थी कि 21 दिन लोग लॉकडाउन में रहेंगे तो कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन 21 दिन की बात छोड़िए, 1 साल होने को हो गए, 1 साल होने को हो गए, लेकिन अभी तक कोरोना का इनका जो चयन सिस्टम था, अभी कोरोना भी खत्म नहीं हुआ। तो आखिर ये बताइए कि जब ये भाजपा के लोग, ये सत्ता में बैठे लोग, जब ये आज तक लगातार जहां भी प्रयोग करते रहे, इनका सारे का सारा प्रयोग असफल होता गया। जब इनका हर प्रयोग असफल होता गया तो किसान ये कैसे मान लें कि ये किसानों के लिए जो
कानून बनाया गया है ये किसानों के फायदे के लिए है। किसान इसीलिए नहीं चाहता कि हमारे ऊपर कानून आके हमें फायदा देने की बात, ये प्रयोग हमारे ऊपर मत करो, यह प्रयोग हमारे ऊपर मत करो। लेकिन जब किसान आंदोलन में बैठ गया तो ये अंध भक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त, अंध भक्त, गंध भक्त, गोबर भक्त क्या कह रहे हैं कि किसान तो खालिस्तानी है, किसान खालिस्तानी है। यानी जो किसान अन्न पैदा करके इनको जिंदा रखने का काम कर रहा है वो खालिस्तानी है। जो दूध पैदा करके इनको पी करके हष्ट पुष्ट बना रहा है, ये दंगा कर रहे हैं दंगाई लोग, वहां कह रहे हैं किसान जो है खालिस्तानी है और किसान पाकिस्तानी है। जो सब्जी पैदा करके इनको चूल्हों तक पहुंचा रहा है वह किसान को क्या कह रहे हैं कि यह खालिस्तानी है और नक्सलवादी है और पाकिस्तानी है, इनको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। ये किसान को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बता रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि ये जो हिंदुत्व का एजेंडा चलाने वाले लोग हैं, अभी अभी की मैं बात बता दूं, हिंदू युवा वाहिनी का इनका नेता अनूप वारसड़े अभी जो है मसाले की फैक्ट्री चला रहा था, और उस मसाले की फैक्ट्री में जानते हैं गोबर की जो गधा होता है ना, वो गधे के गोबर को पिसवा करके उस मसाले में मिलवा करके सप्लाई कर रहा था। यानी कि ये गधे की लीद खिला रहे हैं आप लोगों को। ये देशभक्त हैं, और किसान जो शुद्ध अनाज पैदा करके आपको खिला रहा है वो खालिस्तानी है और पाकिस्तानी है और देशद्रोही है। ये प्रमाण पत्र देंगे गोबर की लीद खाने वाले लोग जो कहते हैं कि गाय हमारी माता है, सांड हमारा बाप है। हम तो चैलेंज के साथ कहते हैं कि जानवर न किसी की माँ हो सकती है और न किसी का बाप हो सकता है। इन्हीं अंधभक्तों का जो है माँ होंगे, बाप होंगे, और यही गोबर की लीद खाएं। इनको गोबर से बड़ा प्यार है, इनको गोबर से बड़ा प्यार है, लेकिन इनको नफरत किससे है? इनको नफरत है देश के रहने वाले गरीबों से, देश के किसानों से, देश के मजदूरों से। जितने क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी साथियों से एक बार कहूंगा, एक अंधभक्त बहुत काफी शुरू से लगा हुआ है, लगातार कमेंट कर रहा है, लेकिन जितने भी क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उन क्रांतिकारी साथियों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते रहें, और मोदी और योगी तक पहुंचाते रहें। हमारे योगी बाबा जो हैं, योगी बाबा क्या कहते हैं जानते हैं? हमारे योगी बाबा जब ये दंगाइयों को प्रोत्साहित करते हैं, अभी अभी ये बोले थे ना कुछ दिन पहले कि किसका खून गर्म होता है, तो ये दंगाई लोग जो सत्ता में बैठे हैं, ये देश के अंदर दंगा ही फैलाना चाहते हैं। वो कभी जो है हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, इनको सिर्फ दंगा चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन में इनके दंगाई वहां पहुंच जाते हैं और वहां जाके खालिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं, कभी पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाते हैं, और आपको क्या कहते हैं कि तुम देशद्रोही हो। यानी कि जो देशद्रोही है वह आपको देशद्रोही का प्रमाण पत्र देता है, अपने को राष्ट्रभक्त बताता है। यानी कि पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाला आदमी राष्ट्रभक्त हो सकता है, घोड़े और गधे की लीद लोगों को खिलाने वाला राष्ट्रभक्त हो सकता है, दंगा फैलाने वाला आदमी राष्ट्रभक्त हो सकता है। जितने क्रांतिकारी साथी हैं, मैं सभी साथियों से चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें। और ग्रुपों में कैसे शेयर करेंगे? चलते हुए वीडियो को आप लोग क्लिक करें। एक बार जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे देखेंगे व्हाइट कलर में लिखा होगा शेयर, और उस शेयर के ऑप्शन पे जाके और जैसे ही क्लिक करेंगे, शेयर के ऑप्शन पे जाके जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां देखेंगे आप दाहिने तरफ जाएंगे तो वहां 3 मुंडी बनी होगी, अंधभक्त, गंधभक्त और ये गोबर भक्त। ये जो गोबर को चौनप्राश समझ के खाते हैं, इन गोबर भक्तों की मुंडी बनी है, और उस मुंडी पे क्लिक करिए। और जैसे ही उस मुंडी पे क्लिक करेंगे आपके पास ग्रुप आ जाएगा और आप धड़ाधड़ ग्रुपों में शेयर करते चले जाएं। एक आशीष यादव के नाम से फर्जी आईडी बना के एक चूतिया आया है, पागल चूतिया है, वो फर्जी आईडी बनाया है आशीष यादव के नाम से। तो ये फर्जी आईडी बना करके जो आते हैं आपको भ्रमित करने के लिए, इनसे आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। ये बेवकूफ टाइप के लोग हैं, चूतिया टाइप के लोग हैं, ये अंधभक्त हैं। ये कहाँ जाते हैं जानते हैं? ये चिन्मयानंद के यहाँ भेजते हैं अपने घर के लोगों को तेल लगाने के लिए। तेल का ब्रांड पता नहीं होगा। अपने घर के लोगों को अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए या बाथरूम में भेजते हैं डब साबुन लगाने के लिए। जानते हैं ना डब साबुन? पता होगा आप लोगों को डब साबुन। तो आज जो देश का किसान है, ये जो प्राइवेट फार्मिंग
ये जो काला कानून बनाए गए हैं ना, 3 काले कानून बनाए गए हैं कि आप खुली मंडी में ले जाइए, अपने सामान को जहां बेचना हो बेचिए। उसके बाद आप प्राइवेट फैक्ट्रियों से समझौता करिए, प्राइवेट फैक्ट्रियों से कारपोरेट घराने के लोगों से समझौता करिए। उसके बाद फिर जो है ये आपका अनाज खरीदेंगे। तो ये जो तरह तरह की बातें हैं, ये जो तरह तरह का भ्रम फैला रहे हैं, ये जो तरह तरह की बातें हैं, तरह तरह का भ्रम फैला रहे हैं, ये भ्रम आज से नहीं, ये तो हजारों साल पहले से भ्रम फैलाते आए हैं। याद है ना आप लोगों को? आप लोग कभी जब देखते होंगे, मनुस्मृति पढ़िए, मनुस्मृति में देखिए कि किस तरीके से शूद्रों के साथ व्यवहार किया जाता था, कि आपको तालाब का पानी नहीं पीने दिया जाता था। आप रास्ते चलते थे तो आपके कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी। आप अगर कहीं थूकेंगे तो वो सब अशुद्ध हो जाएगा। आपके गले में हांडी बांध दी जाती थी। तो उस समय तो आपके साथ जाति के आधार पे भेदभाव होता था, लेकिन अब जानते हैं अब आर्थिक आधार पे भेदभाव होगा। अगर आप चाहे ब्राह्मण हो, चाहे आप राजपूत हो, चाहे आप यादव हो, चाहे मतलब किसी भी जाति के लोग हों, अगर आप गरीब हैं, तो आपके गले में हांडी बांध दी जाएगी, आपके कमर में झाड़ू बांध दिया जाएगा। यानी आपकी जमीन एक कारपोरेट घराने के लोग ले लेंगे और आप उसी जमीन पर मजदूरी करेंगे, सिर्फ 2 जून रोटी के लिए, सिर्फ 2 जून रोटी के लिए आप उसी पर मजदूरी करेंगे। और ये जो चूतिया आए हैं अंधभक्त, इन अंधभक्तों को बताना चाहता हूं कि जो कहते हैं कि मोदी हैं तो देश है, और नहीं तो देश नहीं रहेगा, और न देश तारे चूतिया, मूर्ख, ताली बजाने वालों की औलादें। जब मोदी नहीं थे तो यह देश नहीं था क्या? यह देश हजारों साल पहले से है और लाखों साल बाद तक रहेगा। ये देश जो है मोदी जी अपने नाना के यहां से नहीं लाए थे कि मोदी जी हैं तो देश है, नहीं तो देश नहीं रहेगा।